तो यार साकामोटो डेज का एपिसोड 5 स्टार्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि साकामोटो फिर से पतला हो गया है और फाइट के लिए रेडी है और दूसरी तरफ साउतांग और ओबिगुरो फाइट कर रहे हैं और ओबिगुरो बोलती है कि हर 10 सेकंड में साउतांग अगर उसे एक बार भी टच नहीं कर पाई तो वो लोग शिन के टुकड़े कर देंगे और तभी साउतांग ओबिगुरो को अपनी चोटी से मारती है और इसी के साथ टाइमर रीसेट हो जाता है और ये देखकर साउतांग खुश हो जाती है। बट तभी ओबिगुरो साउतांग को किक करती है और शिन उसको देखकर परेशान हो जाता है और ओबिगुरो सोचती है कि ये तो बहुत आसान था। बट साउतांग हंसने लगती है और उठकर एक ड्रिंक पीती है और नशे में ओबिगुरो के सारे अटैक्स डॉज कर लेती है और उसको एक जोरदार किक करती है और ये देखकर ओबिगुरो एक्साइटेड हो जाती है एंड साउतांग बोलती है कि मेरा फैमिली रूल है कि किसी को जान से नहीं मारना और ओबिगुरो उसको पागल बोलती है और ये सुनकर साउतांग गुस्से में आ जाती है और ओबिगुरो को पंच करने के लिए बढ़ती है कि तभी उसका नशा उतर जाता है और वो बोलती है कि ये ओबिगुरो कौन है और शिन इस सिचुएशन में कैसे है। जिसके बाद ओबिगुरो बोलती है कि उसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बहुत पसंद है और वो साउतांग को हक कर लेती है। फिर होता है सीन शिफ्ट और हम देखते हैं कि साकामोटो को बॉयल्ड का नाम याद आ गया है और बॉयल्ड बोलता है भी है कि तेरे पतले होने के बाद भी तू कुछ नहीं कर पाएगा और तभी साकामोटो इंस्टेंटली बॉयल्ड के पास आता है और उसे एक जोरदार पंच करता है जिस वजह से वो हॉन्टेड हाउस की दीवार तोड़कर बाहर निकल जाता है और अब साकामोटो बॉयल्ड को एक के बाद एक पंच करता है और ये देख बॉयल्ड को भी गुस्सा आता है और उसके बाद इन दोनों की एक पंच आपस में टकराते हैं और साकामोटो की पंच की वजह से बॉयल्ड का आरडीपी टूट जाता है और इसके बाद बॉयल्ड साकामोटो पर एसबीबी फेंकता है। बट इस बार साकामोटो ने पकड़कर वापस बॉयल्ड की तरफ फेंक देता है और उसे एक और स्ट्रॉन्ग पंच करता है जिस वजह से ये दोनों ही एक राइड की तरफ उड़ जाते हैं जहां पर जाकर बॉयल्ड बेहोश हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि साकामोटो की फैमिली और टीम बेंच पर सो रहे होते हैं और तभी उसकी वाइफ की आंख खुलती है और वो शिन से पूछती है कि हम लोग यहाँ कैसे आए और ये सुनकर शिन पैनिक करने लगता है और बोलता है कि तुम लोग बहुत थक गए थे क्योंकि हॉन्टेड हाउस बहुत ही बड़ा था। तो ये बोलकर वो वहां से साकामोटो को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जिसके बाद साकामोटो और बॉयल्ड उस राइड से बाहर आते हैं और वहाँ के वर्कर्स उनसे पूछते हैं कि आखिर यहाँ क्या हुआ। तो बॉयल्ड उन्हें इग्नोर कर देता है बट वर्कर्स उनसे डैमेज का पैसा मांगते हैं और दूसरी तरफ साकामोटो पॉर्क बंस खरीद रहा होता है और तभी वहाँ शिन आ जाता है और साकामोटो को इसकी प्राइम बॉडी में देखकर शॉक हो जाता है और उसकी फोटो लेने लगता है और बॉयल्ड साकामोटो से पूछता है कि वो बाउंटी का क्या करेगा क्योंकि जब तक वो बाउंटी है तब तक दोनदन का उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। और तभी हम देखते हैं कि साकामोटो बहुत डरा हुआ है क्योंकि उसने अपनी वाइफ को देख लिया है और उसकी वाइफ उससे बाउंटी के बारे में पूछती है और वो उन तीनों को ही वहां बैठाकर उनसे बाउंटी के बारे में पूछती है और साकामोटो बताता है कि उसके ऊपर एक बाउंटी है जिस वजह से असैसिन्स उसके पीछे पड़े और ये सुनकर उसकी वाइफ और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि तुमने इतनी इंपॉर्टेंट बात मुझे बताई क्यों नहीं। और तभी बॉयल रिप्लाई देता है कि मैन ऐसे ही होते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी फैमिली को कोई भी प्रॉब्लम ना हो और साकामोटो की वाइफ बॉयल्ड को भी चुप करा देती है और साकामोटो को उसका फैमिली रूल नंबर 6 दिखाती है जो है कि कभी किसी से कुछ नहीं छुपाना और बोलती है कि इसे आगे से याद रखना। जिसके बाद ये लोग फिर से कुछ देखने चले जाते हैं और शिन साकामोटो से पूछता है कि तुम बाउंटी को आखिर कैसे सेटल करोगे और साकामोटो बताता है कि जिस क्लाइंट ने साकामोटो के ऊपर बाउंटी रखी है हमें उसे ढूंढकर उससे मेरे ऊपर से बाउंटी हटाने को बोलना होगा। और ओबिगुरो बताती है कि ये बाउंटी JEE मैनेज करती है और तुम लोग कभी भी उनसे क्लाइंट का नाम नहीं पता कर सकते। बट बॉयल्ड बोलता है कि शायद उसके बॉस को कुछ पता हो क्लाइंट के बारे में और शिन बॉयल्ड को उसके बॉस से बात करने को बोलता भी है बट बॉयल्ड बोलता है कि उसे नहीं पता कि उसका बॉस कहाँ है और ये बोलकर वो और ओबिगुरो वहां से चले जाते हैं और साकामोटो शिन को बोलता है कि वो एक बंदे को जानता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि साकामोटो वापस से मोटा हो गया और वो शिन और साउतांग को लेकर कहीं जा रहा है और वहां पहुंचकर साकामोटो एक्सप्लेन करता है कि ये एक इन्फॉर्मेशन रूम है और यहाँ पर इन्फो जो है वो मूवीज के फॉर्म में है और मूवी को देखकर साउतांग रोने लगती है और साकामोटो सो चुका है। फिर सीन शिफ्ट होता है दूसरे ग्रुप पर जो कि डिनर कर रहा है और उनमें से एक नागुमो भी है जहां पर एक बंदा नागुमो से पूछता है कि क्या तूने रिसेंटली साकामोटो से मिला था बट नागुमो कोई रिएक्शन ही नहीं देता। तो वो बंदा नागुमो पर नाइफ मारने जाता है बट नागुमो उसे अपने फॉक से रोक देता है। इसके बाद एक गोल्डन बाल वाला बंदा जिसका नाम है शीबा और गर्ल असैसिन का नाम था ओसारागी और तभी वहां पर एक सीनियर सिटीजन आता है जो है इरिया और वो JEE से है और वो इन लोगों को ऑर्डर बोलकर ग्रीड भी करता है और उनसे पूछता है कि ऑर्डर के बाकी 4 लोग कहाँ हैं बट इनको कुछ पता ही नहीं और इरिया इन्हें बताता है कि कोई है जो JEE के असैसिन्स को टारगेट कर रहा है और वो ऑर्डर से रिक्वेस्ट करता है कि वो इस मामले को इन्वेस्टिगेट करे। और उसके बाद हम देखते हैं साकामोटो को जो कि डोननकाई के हेडक्वार्टर्स आ गया है और वहां पर अंदर 2 लोग बात कर रहे होते हैं और तभी शिन और साकामोटो दोनों को बेहोश कर देते हैं और मूवी की वजह से उन्हें पता था कि बॉस का रूम टॉप फ्लोर पर है तो वो लोग बाकी फ्लोर्स को क्लियर
कर सीधा टॉप फ्लोर पर पहुंचते हैं। बट टॉप फ्लोर पर शिन को किसी की का भी मन की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, तो ये उनके लिए थोड़ा सस्पिशियस हो गया था। और तभी वो लोग एक रूम में जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग मरे हुए थे और उनके बीच में नागुमा बैठा हुआ था। और नागुमा बोलता है कि उसने दोनदेनकाई के मेंबर्स और बॉस को मार दिया है और अब तुम्हारी बारी है। और तभी वो तुरंत शिन के पीछे आकर शिन को चाकू से मारता है। बट हम देखते हैं कि वो तो फेक नाइफ था और नागुमो शिन का मजाक उड़ाता है। और गुस्से में शिन और साउतंग फिर से नागुमो को मारते हैं और नागुमो बोलता है कि जब वो यहाँ आया था तब सब पहले से ही मरे हुए थे। और साकामोटो नागुमो से पूछता है कि तू यहाँ क्या कर रहा है, तो नागुमो बताता है कि वो यहाँ कुछ इन्फो कलेक्ट करने आया था क्योंकि बहुत सारे असैसिन्स मर रहे हैं। वैसे तो ये नॉर्मल है, बट जब 100 से भी ज़्यादा एक साथ मरे तो कुछ तो बात है इसके पीछे। और जब ये असैसिन्स मरते हैं वहाँ पर एक एक्स बना होता है जिसको ऑर्डर स्लर बोलती है। तो साकामोटो पूछता भी है कि ऑर्डर को मिशन असाइन हुआ है क्या, तो नागुमो बताता है कि हाँ, ये मिशन हमें मिला है। और अब साओतांग पूछती है कि आखिर ये ऑर्डर तो क्या है, तो नागुमो बताता है कि ऑर्डर JAA की एक स्पेशल यूनिट है जिसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट असैसिन्स है। और ऑर्डर JAA से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करता है और वो लोग सारे असैसिन्स को एक ऑर्डर में रखते हैं, और यहाँ तक कि पहले साकामोटो भी ऑर्डर में ही था। और नागुमो इन लोगों को केयरफुल रहने बोलता है, तो शिन और साउतांग बताते हैं कि वो लोग अब असैसिन्स नहीं है। फिर नागुमो ये भी बोलता है कि साकामोटो की बाउंटी के साथ ही असैसिन्स को मरना चालू हुआ है, तो मे बी ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड भी हो सकती है। और हम देखते हैं कि एक दूसरी जगह एक बंदा असैसिन्स को मारकर एक्स बना रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है साकामोटो के स्टोर पर, जहाँ पर ये तीनों ही वापस आ गए थे बिना किसी क्लू के। और साकामोटो की वाइफ बोलती है कि आखिर मैंने सोचा नहीं था कि एक बाउंटी हटाना इतना ज़्यादा हार्ड होगा, बट क्योंकि बैंडेज की सेल थोड़ी ज़्यादा हो रहा है तो सब ठीक है। और तभी हम 3 असैसिन्स को देखते हैं जो कि मार खाकर स्टोर के बाहर बैठे हुए थे, जिनको कि साकामोटो की बेटी बैंडेज सेल कर रही थी। जिसके बाद साकामोटो एक फ्लैशबैक देखता है जिसमें नागुमो उसको बोलता है कि अगर वो बॉयल्ड के साथ बराबरी में लड़ रहा था तो इसका मतलब है कि वो इन 5 सालों में बहुत वीक हो गया है। जिसके बाद साकामोटो शिन को बोलता है कि अब है ट्रेनिंग टाइम, जो सुनकर शिन तो बहुत खुश हो जाता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यही एंड हो जाता है। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मैं मिलता हूँ ऐसी और वीडियोस के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।